नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर जमशेदपुर पूर्व की सीट पर हुआ है, जहां से रघुवर लगातार चुनाव जीत रहे थे। इस बार अपने ही सहयोग से हार गए। जमशेदपुर पूर्व की सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने कैबिनेट में सहयोगी रहे पूर्व मंत्री सरयू राय से चुनाव हार गए हैं। बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े सरयू राय ने उन्हें हराया है। जमशेदपुर पूर्व की सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती रही है और पूरे चुनाव में सबकी निगाहें इसी सीट पर टिकी हुई थी। जमशेदपुर पूर्व की सीट से सरयू राय के चुनाव लड़ने के ऐलान की वजह से यहां मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया था। हालांकि रघुवर सरकार में सरयू राय खाद्य और वितरण विभाग के मंत्री थे, लेकिन लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले जाने की वजह से पार्टी ने उन्हें बीजेपी से टिकट देने से मना कर दिया था। नतीजतन सरयू राय जमशेदपुर पूर्व से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और उन्होंने रघुवर दास के सियासी करियर पर ग्रहण लगाने का काम कर दिया। सरयू राय झारखंड बनने के बाद साल 2004, 2009 और 2014 में जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार सियासी बदले की वजह से उन्होंने जमशेदपुर पूर्व की मुख्यमंत्री की सीट से उतरकर चुनावी मुकाबले को रोमांचक बना दिया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकने में हमेशा से आगे रहने वाले सरयू राय साल 1962 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और इमरजेंसी लागू होने के बाद पूरी तरह वो बीजेपी में शामिल हो गए। पहली दफा उन्हें बिहार में एमएलसी बनाया गया और झारखंड के निर्माण के बाद बीजेपी की अल्पमत सरकार को चलाने में उनकी भूमिका बाहर से काफी सराहनीय रही। सरयू राय भले ही बीजेपी में रहकर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन छात्र जीवन से उनकी दोस्ती नीतीश कुमार से काफी गहरी रही है। कहा जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र जीवन के दरमियान दोनों की दोस्ती खूब परवान चढ़ी और आपातकाल के दरमियान दोनों ने इंदिरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में जोरदार भूमिका निभाई। यही वजह है कि 10 साल पहले साल 2009 में जब सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव हारे तो नीतीश कुमार ने उन्हें अपने प्रदेश बिहार से राजनीति करने का न्योता दे दिया था। सरयू राय को टिकट नहीं देने को विपक्ष ने मुद्दा बनाया, लेकिन ये बीजेपी और उनकी अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता थी कि उन्होंने बीजेपी छोड़कर जाना पसंद नहीं किया, यानी बीजेपी के साथ वो बने रहे। लेकिन साल 2019 में टिकट नहीं दिए जाने से नाराज सरयू राय ने महात्मा गांधी की बातों को याद करते हुए कहा कि एक समय आता है जब कानून का उल्लंघन करना फर्ज बन जाता है। कहा जाता है कि अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ उनके रवैये से नाराज होकर खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। उन्हें टिकट नहीं दिए जाने पर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने काफी हैरानी जताई। जमशेदपुर पूर्व से सरयू राय भले ही निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन उनका समर्थन लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने भी किया। सरयू राय का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का रिकॉर्ड इतना जबरदस्त है कि उनकी वजह से तीन मुख्यमंत्रियों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। इन 3 मुख्यमंत्रियों में लालू यादव, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और चारा घोटाले में मधु कोड़ा का नाम दर्ज है। मधु कोड़ा 8000 करोड़ के घोटाले में जेल भेजे जा चुके हैं। 16 जुलाई 1951 में शाहाबाद जिले के इटाढ़ी ब्लॉक में जन्मे सरयू राय मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता किसान हैं और वहीं उनकी माता गृहिणी हैं। सरयू राय ने भौतिक शास्त्र में ग्रेजुएशन किया, वहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद साल 1972 में अपनी पढ़ाई को पूरा किया। सरयू राय राजनीति और विज्ञान की गहरी जानकारी रखते हैं और साफ सुथरी छवि की वजह से अपने धूर विरोधियों के बीच भी बेहद सम्मान पाते रहे हैं। यही वजह है कि सरयू राय ने जैसे ही रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्व से नामांकन भरा तो जेएमएम समेत कई दल के समर्थन में नेता आ गए थे, जबकि उनकी प्रतिबद्धता बाकी के प्रदेश के दूसरे दलों के साथ है। तो जाहिर है कि सरयू राय अपनी ईमानदार छवि, अपनी लड़ाकू छवि की वजह से विरोधियों के भी दिल में बसते हैं और विरोधियों का समर्थन तो मिला ही, साथ ही बीजेपी को करारा सबक सरयू राय देने में कामयाब रहे। आपको सरयू राय का ये तस्वीर या ये चरित्र अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।